हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, जब भी आपकी कोई भी लोगो, सिंबल, स्लोगन या नेम, ब्रांड नेम या फ्रेंड्स जो भी जिसकी वजह से आपके बिजनेस को या आपकी सर्विसेज को आपको मार्केट में जाना पहचाना जाता है, तो फ्रेंड्स उसी को ट्रेडमार्क कहते हैं। ये आपका कोई भी ब्रांड नेम हो सकता है, सिंबल हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, टैगलाइन, पंच लाइन, ये फ्रेंड्स ऐसा कोई भी एंटिटी हो सकती है जिससे आपको मार्केट में आपके बिजनेस को जाना पहचाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके लिए चलिए बात करते हैं कि ऐसे सबसे पहले जो इसका बेनिफिट्स है कि ये फ्रेंड्स ट्रेडमार्क है जो पैन इंडिया रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि एक बार जो भी आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है और आपका नेशनल लेवल पर रजिस्ट्रेशन होता है कि आपने जो आपका जिस क्लास में आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा लिया उस क्लास में और कोई उसी सेम नेम से या सेम लोगों को रजिस्टर नहीं करवा सकता है, तो इससे आपकी यूनिक आइडेंटिटी की कोई कॉपी नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर पॉइंट 2 की बात करें तो वैल्यूएबल एसेट होती है। फ्रेंड्स जैसे कोई भी आपकी एसेट है, जैसे आपकी फाइनेंशियल एसेट होगी कि आपका पैसा, प्रॉपर्टी जिस तरीके से ग्रो करते हैं उसी तरीके से ये भी ग्रो करते हैं, और ये आपकी वैल्यूएबल एसेट, क्योंकि फ्रेंड्स ये डे बाई डे आपकी ग्रो करती है और जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता है उसी तरीके से इसकी भी कीमत बढ़ती चली जाती है। तो फ्रेंड्स अगर पॉइंट 3 की बात करें तो टीएम सर्टिफिकेट्स हेल्प्स इन हैंडलिंग लीगल डिस्प्यूट्स। फ्रेंड्स आपका कोई भी आपकी कंपनी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है या कोई आपके ऊपर कोई क्लेम करता है तो ट्रेडमार्क उसमें आपको लीगली बहुत हेल्प करता है कि आपकी उसकी क्रेडिबिलिटी शो करने में, कि आपका सपोज कीजिए आपकी कोई कहीं आपको ये शो करना है कि आपका बिजनेस कब से है, तो उस केस में अगर ट्रेडमार्क आपने सपोज कीजिए जब भी अप्लाई किया है तो उस दिन से आप ये शो करते हैं कि आपका बिजनेस उस दिन से रनिंग में, या इतना पुराना आपका सेटअप, इतने पुराना आपका बिजनेस कंटिन्यूस से चलता आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये टीएम सर्टिफिकेट बहुत हेल्प करता है आपका लीगल डिस्प्यूट्स में। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्री प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिमिलर और आइडेंटिकल मार्क्स। फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे कई बार जब आपका बिजनेस बड़ा होने लगता है तो लोग आपके बिजनेस को कॉपी भी करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके मिलते जुलते नाम से आ जाते हैं मार्केट में, तो फ्रेंड्स आप उनको लीगल नोटिस भी दे सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जब अगर वो आपसे कोई मिलता जुलता नाम ट्रेडमार्क के लिए डिपार्टमेंट ने अप्लाई करता है तो उस डिपार्टमेंट की तरफ से उस पर पहले ही ऑब्जेक्शन आ जाती है, आपको अपोज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर डिपार्टमेंट 1% ऑब्जेक्शन नहीं आता तो आप उसको अपोज करके रुकवा भी सकते हैं, तो उसके जो भी आपके ब्रांड नेम को कोई सिमिलर आइडेंटिकल कॉपी भी नहीं कर सकता है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट्स होता है। और फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हेल्प्स इन अवॉइडिंग मार्केट कंफ्यूजन। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है जब हमारा प्रोडक्ट एक सपोज के कोई हमारी आइडेंटिकल शेप है तो उस केस में हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लोग हमारे शेप से पहचानते हैं या हमारे मार्क से पहचानते हैं, तो उस केस में जब आप मार्केट में कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट आता है तो उस केस में भी आपको वो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो आप उसके अगर कोई आपसे मिलता जुलता प्रोडक्ट बनाता है तो आप उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन ले सकते हैं, लीगली कार्रवाई कर सकते हैं। तो उससे भी आपकी जो मार्केट ब्रांड इमेज है उसको कोई वो नहीं कर सकता, खराब नहीं कर सकता है। तो उससे बचने के लिए भी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स अगर इसी तरीके से अगर पॉइंट नेक्स्ट की बात करें तो वर्ल्ड डोमिनेशन। फ्रेंड्स अगर आप जैसे सपोज कीजिए आपका कोई बड़ा ब्रांड है, आपका आज आप इंडिया में काम कर रहे हैं, कल को आप फोन में भी अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उसी ब्रांड नेम से, तो आपको अदर कंट्रीज में भी ट्रेडमार्क लेने में आसानी होती है, क्योंकि अगर फ्रेंड्स आप अपने ब्रांड को किसी अदर कंट्रीज में ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं तो आपको पहले अपने कंट्री में उसका ट्रेडमार्क कराना जरूरी होता है। इसी कारण फ्रेंड्स वर्ल्ड डोमिनेशन भी होती है कि आपको अदर कंट्रीज में भी ट्रेडमार्क आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो अदर कंट्रीज में भी आपको इजीली ट्रेडमार्क मिल जाता है। और फ्रेंड्स अगर पॉइंट 7 की बात करें तो इन बिल्डिंग ट्रस्ट। फ्रेंड्स जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि लोग आपके ब्रांड के ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं। पहले जैसे जैसे आपका बड़ा ब्रांड होता है, अगर आपके पास सारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन, आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है, आपका मार्क रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आप लोग इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं आपके ऊपर। और फ्रेंड्स लोगों को ट्रस्ट करने का भी यही कारण होता है। अगर सपोज कीजिए आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट विश्वास जीतने के लिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन ही आपके काम आते हैं, उसी से आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स और अगर पॉइंट नेक्स्ट की बात करें तो वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रोज। फ्रेंड्स जैसे आपकी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी या आपकी कोई भी जमीन जायदाद जैसे ग्रो करती है तो उसी तरीके से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो दिमाग से पैदा की हुई प्रॉपर्टी होती है, दिमाग की उपज होती है, तो वो भी सेम उसी तरीके से ग्रो करती है। तो उसके भी आपको बेनिफिट होता है। जैसे आपकी
अगर कोई प्रॉपर्टी है आपको पैसा कमा के दे, उसी तरीके से ये भी आपकी डे बाई डे अब इसकी वैल्यू ग्रो होती जाती है और ये भी आपको इनकम जनरेट करके देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप अगर कोई हमारी पेड सर्विस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर कोई वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।